जी 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 जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही है, बिल्कुल वही है। एक ही किरदार है। अब उसने उसने ये सारी चीज़ें शुरू की। अब उसके बाद एक और वाक़या हुआ। एक शख्स एमक्यूएम छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ पीआईबी कॉलोनी से। उसका नाम है फैसल लोधी। जब तक वो एमक्यूएम में था उसके घर पर कोई रेड नहीं पड़ती थी। जैसे ही वो पीपल्स पार्टी में आया उसके घर पे छापे लगना शुरू हो गए और पुलिस उसके पीछे पड़ गई। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट इत्तफाक से आ गए हैं, इकबाल सान साहब, क्योंकि उसी ज़िले से इनका ताल्लुक़ है। इकबाल सान ने इसी डॉक्टर रिजवान से मिलकर, एसएचओ पीआईबी से मिलकर और एसएचओ जमशेद क्वार्टर, इन 3 लोगों से जाकर मिला और उनको कहा कि भाई ये फैसल लोधी अगर आपको दरकार है, अगर किसी केस में चाहिए तो मैं इसको लेकर आता हूँ, पेश कर देता हूँ आपके सामने। इसके घर पे इस तरह छापे क्यों मारते हो आप? तो उन्होंने कहा जी हमें इसको गिरफ्तार नहीं करना है। फिर उसकी वालदा ने गालिबन सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन की और उसने कहा कि मेरे बेटे पर कोई केस नहीं है, लेकिन पुलिस रोज़ाना मेरे घर पे छापे मारती है। आप ज़रा पुलिस से ये पूछें कि कौन से केसेस में ये दरकार है ताकि मैं उसको सरेंडर कराऊं। और 4 दिसंबर 2017 या 2017 उसकी सिंध हाई कोर्ट में पेशी थी। उसी पिटीशन पे उसकी डेट लगी हुई थी। 1 दिसंबर 2017 को उसको पीआईबी कॉलोनी से एक हजाम की दुकान से, जहां वो बाल बनाने गया था, उसको पुलिस उठाती है रात को 9 बजे या 9:30 बजे। इकबाल सान को पता चलता है, ये थानों में जाता है, एसएसपी के पास जाता है, इधर उधर जाता है। किसी ने नहीं माना कि हमने उठाया है। रात को 11:30 बजे उसको गोलियां मार के हलाक कर देते हैं। इस केस में बाद में जब इकबाल सान उससे मिला इसी रिजवान से और उसको कहा कि तुमने ये गलत मारा है, रिजवान ने अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी रिकॉर्डिंग इसको सुनाई कि देखो ये जो जुर्म है, ये जुर्म मान रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको मारने से पहले उसकी रिकॉर्डिंग की गई, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई उसकी। मैंने उसके बाद एडी ख्वाजा के मैं घर पर गया हूँ, चल के पूछ लीजिएगा कहीं मिलेगा आपसे। मैं एडी ख्वाजा के घर गया और उसको मैंने जाकर कहा कि इस तरह इस लड़के को गिरफ्तार करके गोलियां मार के इसको मार दिया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की इसकी, आप इस पर इंक्वायरी कराओ। मेरे सामने एडी ख्वाजा ने डॉक्टर रिजवान को फ़ोन किया और फ़ोन पर उसको कहा कि ये तुम क्या करते फिर रहे हो, तो अभी नए नए आए हो, तुम्हारा कैरियर है, जो भी होती है बातें। उसके बाद एडी ख्वाजा ने इस केस की इंक्वायरी शुरू कराई और वो इंक्वायरी मौजूदा एसएसपी ईस्ट तनवीर आलम ओडो ने की। उस इंक्वायरी के सामने इकबाल सांद भी अपेयर हुआ, उसकी पूरी फैमिली भी अपेयर हुई। फिर किसी तरह से उस इंक्वायरी को पता नहीं कहाँ रोक दिया गया। इकबाल सांद को अननोन नंबरों से कॉल्स आती रही कि इस चक्कर में पीछे हट जाओ, कि इस चक्कर में मत पड़ो। ये मेरा जुर्म है कि मैंने शायद जो वो जराइम मेरे इलाके में करवा रहा था, जो मंशियात का काम बढ़ रहा था, उसके खिलाफ डीआईजी को और एडिशनल आईजी को शिकायत की। उसके बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में इसने एक लड़का मारा, मैंने उस पर जाकर आवाज़ उठाई, ये जुर्म था और उसके नतीजे में उसने ये रिपोर्ट बनाई। एक मिनट। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चनेसर गोट में नॉन लोग हैं जो काम करते हैं, जो गैंग्स हैं, नॉन हैं, करते हैं, सबको पता है जो जो करते हैं। पुलिस के पास रिकॉर्ड हैं, एफआईआर हैं, पकड़े जाते हैं। 4-5 लोग ऐसे हैं जिनका नाम इस पूरी रिपोर्ट में नहीं है। पता नहीं बेगुनाहों का डाल दिया, जो बेचारे 10-10 साल पहले काम छोड़ चुके हैं, कहीं नौकरियां कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनके नाम डाल दिए हैं। लेकिन 4-5 ऐसे लोग जो इस काम में मुलविस थे और शायद अब भी हों, उनका नाम इस रिपोर्ट में कहीं नहीं है।
इसलिए कि वो शायद या तो उसके इन्फॉर्मर थे या शायद उसके कमाऊपूत थे। ये इस रिपोर्ट का क्रक्स है। और दिलचस्प बात यह है कि जो हवाला इसने मेरा दिया है या मेरे भाई का दिया है वो है क्या। वो कहता है कि जी इस बंदे को हमने पकड़ा और इसके फ़ोन में से जो टेलीफोन नंबर निकले हैं वो इन लोगों के नंबर हैं। उसमें कहा कि फरहान गनी का नंबर भी है। फिर ब्रैकेट में लिखा अंदर कि फरहान गनी जो है वो मंशात फरोशों का सरपरस्त है। भाई मेरे, एक आदमी खुद जाकर शिकायतें कर रहा है कि मंशात बिक रही है, वही आदमी सरपरस्ती भी कर रहा है। फिर एक और शख्स है, उसका नाम है, उसका नंबर कहीं से निकला, उसका नाम लिखा कि ज़हीर इसका नाम है, उसका आगे नंबर लिखा और ब्रैकेट में लिखा कि ये सईद गनी के दफ्तर में काम करता है। अब मैंने जब नाम पढ़ा मैं परेशान हूँ। मैंने रिपोर्ट भी कल ही निकलवाई, मेरे पास भी नहीं थी, मीडिया को कल उन्होंने लीक की है। तो मैंने वो फिर नाम पता करवाया कि बंदा कौन है। पता चला कि वो एक लड़का है जो टांग से माजूर है। वो मेरे दफ्तर में काम नहीं करता है, वो हमारा जो यूसी ऑफिस है उस यूसी ऑफिस में चपड़ासी है और वो किसी जुर्म में नहीं है। हो सकता है लोग चपड़ासी भी कई जुर्म में हो सकते हैं, लेकिन उस लड़के के मुतालिक जो मैंने तहकीकात की है, जो पता कराया है, वो लड़का किसी जुर्म में नहीं है। इस रिपोर्ट में बहुत सारे लोगों के नाम ठीक हैं जो हैं, करते हैं जराइम, लेकिन बहुत सारे लोगों के नाम गलत भी हैं जो नहीं करते हैं। तो ये दानिस्ता तौर पर इसमें हमें घसीटा गया, शायद इसलिए कि मैंने उन जराइम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि 2 बरस जो हैं वो गुज़र गए। 2018 में ये रिपोर्ट बनी है, 2018 जनवरी में, फरवरी में अखबार में शाया हुई है। मेरे पास भी इसकी कॉपी नहीं थी, आपके पास भी शायद किसी के पास नहीं थी। हमने आईजी को हटाने के लिए काबीना से जो फैसला आया है, उस फैसले पर मैंने जो मीडिया में बात की है उसके बाद ये रिपोर्ट आ जाती है। इम्तियाज़ शेख जिसके मुतालिक इतनी बातें कही हैं, उसकी जो रिपोर्ट बनती है वो 14 जनवरी को बनती है। और ये भी मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि ये 14 को नहीं बनी है, ये 16 को बनी है। ये बैक डेट डाली है इसमें, चूँकि 15 को तो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, 16 को ये रिपोर्ट बनाई है। 3 दिन पहले वो इम्तियाज़ शेख को मैसेज कर रहा है कि तू तो मेरा बड़ा भाई है, तेरी तो मैं दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूँ और मैं आपसे बड़े मिलूंगा और आप बड़े मेरे बड़े भाई हो, ये करता रहा है। और उसके बाद ये रिपोर्ट आ जाती है कि भाई ये तो पता नहीं क्या, इससे बड़ा कोई बुरा आदमी पूरे सिंध में नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सूबा सिंध की पुलिस का जो मिजाज है वो नैब की तरह हो गया है। जो नैब के मुतालिक बोलेगा उस पर केस बना दो, यहाँ जो पुलिस पे बोलेगा उसकी रिपोर्ट बना दो। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, अभी आपके सामने कह रहा हूँ, ऑफिशियली लिख के भी करूंगा, कि मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई गई है उसकी वेरिफिकेशन कराएं मुस्तनद लोगों से, मुस्तनद अफसरों से। अगर ये दुरुस्त है, अगर ये दुरुस्त है कि मैं किसी भी तरह की इस किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस हूँ या मेरा भाई जिसका नाम दिया गया है, मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ, ना सिर्फ ये कि मैं सियासत छोड़ूंगा, सारे ओहदे छोड़ूंगा, बल्कि जो सज़ा जिसका तयन वो लोग करेंगे, मैं सख्त से सख्त सज़ा के लिए अपने आप को पेश करूँगा। मैंने सियासत में इज़्ज़त बड़ी मेहनत और मुश्किल से कमाई है। इस किस्म के लुच्चे पुलिस ऑफिसर को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि वो अपने ज़ाती मकासद के लिए, घटिया मकासद के लिए लोगों की इज़्ज़तें उछाले। ये थर्ड क्लास, थर्ड कैटेगरी का आदमी है। मुझे तो हैरत है कि ये आदमी पुलिस के अंदर भर्ती होकर इस पोजीशन पे पहुंचा कैसे है। और ये जहां जहां लगा है, इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि वो कौन से 3-4 अफराद हैं जो हर जगह इसके साथ जाते हैं। और फैसल लोधी जिसका मैंने जिक्र किया है, उसको जिसने मारा है वो इसके साथ फिरता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ अभी, उसका तहकीकात होने दें, मुझे पता है नाम उसका। वो इसके साथ फिरता है। ये शिकारपुर गया, वो शिकारपुर उसके साथ गया है। ये कहीं और लगा था, वहाँ भी इसके साथ था। जितने धंधे हैं वो उसके थ्रू करता है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ इसकी पोस्टिंग्स रही हैं, इसकी पोस्टिंग्स पर सारी तहकीकात कराई जाए। ये जो पारसा बनकर अपने आप को पेश करते हैं, ये पारसा नहीं है।
ये तहकीकात होनी चाहिए, मेरे एहसासों की भी करें, इसके एहसासों की भी करें। यार मंशियात की सरपरस्ती करके मुझे कितने मिल जाएंगे, पता नहीं कितने में महीनों में वैसे ठुकरा देता हूँ जो मुझे यहाँ वजारत में ऑफरें होती हैं। सारी दुनिया को पता है, आप इस शहर में फिरते हो। अगर मुझे पैसे कमाने का शौक हो तो दूसरे रास्ते कम है कि मैं इस चक्कर में पड़ूंगा। और मैं कराची में सियासत करता हूँ, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, मुझे एक एक आदमी जानता है। जिस हल्के से मैं जीता हूँ वहाँ का एक एक आदमी मुझे जानता है। क्या उस हल्के के लोग इतने अंधे हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, इतने बेशऊर हैं कि एक ऐसे आदमी को जितवा देते हैं जो मंशियात फरोशों की सपोर्ट करता है, हिमायत करता है? और ये भी सबको पता है मेरे इलाके के लोगों को कि मेरे कई रिश्तेदार इन कामों में मुलविस हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी सपोर्ट नहीं की है। मेरे सारे इलाके के लोगों को पता है। मेरे पास कोई ऐसा शख्स आता नहीं है जो वाकई मुजरिम हो, मुलजिम हो, जिसने कोई गलत काम किया हो, पकड़ा गया हो, आता ही नहीं मेरे पास वो। मतलब एक आदमी, एक एसपी को इतनी इजाज़त है कि ना सिर्फ ये कि वो झूठी रिपोर्टें बनाए, बल्कि फिर मीडिया को लीक करे। और इतनी जुर्रत है तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ना वो बैठ के कि जी सईद गनी इन जराइम में मुलविस है, इम्तियाज़ शेख इन जराइम में मुलविस है। उसके पास शहादतें बताए। इम्तियाज़ शेख की रिपोर्ट में कहता है जी वो कोई कत्ल हुआ था और वो भाई केस कोर्ट में चल रहा है, तू जजमेंट दे रहा है उसमें बैठ के कि जी वो मर्डर इन्होंने करवाया था। अदालत में केस चल रहा है, इल्ज़ाम सच्चा है झूठा है वो अदालत फैसला करेगी। ये एसपी साहब बैठ के करते हैं इसलिए कि एसपी साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें करना शुरू कर दी कि जी वहाँ जराइम बढ़ गए हैं, वहाँ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब हो रहा है, वहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, वहाँ लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर कराई जानी है। इस रिपोर्ट में जो मेरे ख़िलाफ़ बनाई गई है उसमें कई लोगों के जिसके इन्होंने नाम दिए हैं उनको झूठे केसेस में पकड़ा है इसने। गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर चर्स और हीरोइन और असला डाला है उसने। मुझे पता है इन चीज़ों का, ये सारा किया है। लेकिन उस वक्त अच्छा नहीं लगता था कि मैं वज़ीर होकर एक एसपी के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा जी। मैं बातें करता था उनसे जाकर, उनको बताता था कि ये गलत हो रहा है सारा। लेकिन हमें मजबूर किया गया है इस वक्त कि ज़ाहिर है कि जब मेरी इज़्ज़त के ऊपर, मेरे ऊपर ये चीज़ें लगाई जाएंगी, इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा। मैं सिर्फ एक अर्ज़ कर दूँ, फिर आप बिल्कुल बात कर लीजिएगा। मेरा जब इलेक्शन हो रहा था ज़िमनी, उस ज़िमनी इलेक्शन के दौरान इसने जो मेरे इलाके के थाने हैं वहाँ के एसएचओ को कहा कि सईद गनी के जो हिमायती हैं ढूंढो, इनमें से किसी के ऊपर कोई पुराना केस है तो उसको उठाओ। इसने बंदे उठवाए इलेक्शन के दौरान हमारे, जो मेरी सपोर्ट कर रहे थे। ये फरीक बना हुआ था वहाँ। ये सिर्फ ये रिपोर्ट ऐसे नहीं आई है, इसके रीजंस हैं, ये हरकतें करता रहा वहाँ सारी। मैं ये समझता हूँ कि इसका सिर्फ वाहिद सबब ये है कि ये वहाँ पर मंशियात फरोशों की सपोर्ट कर रहा था, सरपरस्ती कर रहा था, और मैंने उस पर एहतजाज किया, मैंने वहाँ कार्रवाई करवाई, मैंने लोग गिरफ्तार करवाएं। उस पर उसने आके ये सारा ड्रामा रचा है कि जी हमें ये जुर्रत कैसे हुई है। एक